सूरज इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। सूरज, गंभीर चोट सैफ अली खान को आई है, मल्टीपल सर्जरीज उनकी करनी पड़ रही है और इन सब के बीच पुलिस जांच कर रही है। आपके पास क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस के लिए और डॉक्टरों के लिए भी सबसे चिंताजनक बात यही है कि जो छह बार अटैक उस शख्स ने किए हैं, उसमें से सबसे ज्यादा जो गहरी चोट आई है वो रीढ़ की हड्डी पर चाकू का एक छोटा सा हिस्सा जाकर अटक गया, जिस वजह से एक गंभीर गई डॉक्टरों के लिए कि न्यूरो सर्जन की। सूरज, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है, मैं फिर से आपके साथ जुड़ती हूं। लेकिन देखिए, 6 बार स्टैबिंग सैफ अली खान के शरीर पर हुई है, ये लीलावती अस्पताल की तरफ से जानकारी सामने आई है। ऑपरेशन सर्जरी सैफ अली खान की इस वक्त चल रही है। जो एक क्रिटिकल सर्जरी होनी थी वो रात को ही कर दी गई थी जब उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, और अभी भी बताया जा रहा है कि उनकी सर्जरी चल रही है, यानी कि मल्टीपल सर्जरीज उनकी करनी पड़ रही है, क्योंकि 2 जगहों पर गंभीर चोट सैफ अली खान को लगी है। और इस पूरे मामले के बीच देखिए जानकारी ये मिल रही है कि पुलिस की टीम हर एंगल से अलग अलग टीमें इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। मृत्युंजय भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हर अपडेट इस पूरे मामले पर हम तक पहुंचा रहे हैं। मृत्युंजय, सैफ अली खान के शरीर पर 6 जगहों पर हमला, जैसा कि आप बता रहे हैं, क्या जो हथियार था वो जो आरोपी था वो अपने साथ ही ले जाने में कामयाब हो पाया, या उस जगह पर जहां पर यह घटना हुई वहां पर कुछ निशान पुलिस को अभी कुछ मिले हैं? क्या ऐसी कोई जानकारी सामने आ रही है? देखिए, जो अभी तक हमें जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक हथियार आरोपी के साथ ही चला गया। घटनास्थल पर कोई भी हथियार बरामद नहीं हुआ है। घटनास्थल पर सिर्फ खून के धब्बे मिले हुए हैं, जो कि सैफ अली खान के चोट लगने के बाद खून के धब्बे हैं। वो और साथ ही इमारत से नीचे उतरने तक और बाहर जाने तक, गाड़ी में बैठने तक खून के धब्बे बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर्स पर, लिफ्ट में और लॉबी एरिया में नजर आ रहे हैं, ऐसा एक जानकारी है। लेकिन हथियार क्या कहीं आरोपी ने फेंक दिए या आसपास के परिसर में कहीं पर फेंके हैं, किसी झाड़ियों में फेंके हैं, इसको लेकर भी पुलिस जांच कर रही है। लेकिन घटनास्थल पर जहां पर ये वारदात हुई है, उस घर में, फ्लैट में, वहां पर हथियार नहीं मिले हैं, ऐसी अब तक की जानकारी है। और हो सकता है कि जो आरोपी है उसने हथियार ना फेंके हो, अपने साथ ही रखा हो, क्योंकि उसे अंदेशा होगा कि अगर 2 लोग, जैसे एक मेड है, सैफ अली खान है, उस पर हमला करने के बाद और लोग उठेंगे, हो सकता है सामने मुझे रोकने के लिए कोई और व्यक्ति आए, उस पर भी हमला हो सकता है, उस पर हमला करने की आवश्यकता। तो चोर अगर चोरी के इरादे से अगर घर में दाखिल हुआ है, उसने हथियार लिया है, तो हथियार नहीं फेंका होगा, इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन पुलिस को अब तक कोई भी स्पॉट से, घटनास्थल से हथियार नहीं मिला है। घटनास्थल पर सिर्फ खून के धब्बे हैं, कुछ सामान तितर बितर हैं, बाकी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखी है कि जिससे आरोपी की ज़्यादा पहचान हो सके, आरोपी तक पहुंचा जा सके। इसीलिए पुलिस की अलग अलग टीमें अलग अलग एंगल से जांच कर रही हैं और ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और साथ में आपको बता दें कि अब राजनीति की एंट्री हो गई है। इस क्षेत्र की जो सांसद है वर्षा गायकवाड़, कांग्रेस की नेता, उन्होंने बहुत बड़ा सवाल उठाया है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। उन्होंने कहा है कि जब आम आदमी सुरक्षित नहीं है तो एक अभिनेता, और जब सब सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे उम्मीद करे कि सरकार हमें सुरक्षित रखेगी। तो कहीं ना कहीं अब पॉलिटिकल एंट्री भी हो गई है, कांग्रेस की तरफ से एक निशाना साधा गया है। और महत्वपूर्ण बात यह है ध्यान देने वाली कि जो पुलिस यंत्रणा है, गृह विभाग है, वो मुख्यमंत्री के पास ही है, गृह विभाग देवेंद्र फडणवीस के पास ही है। ऐसे पर सीधा निशाना देवेंद्र फडणवीस की तरफ है, जो मुख्यमंत्री भी हैं और गृह विभाग भी उनके पास है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंट्री भी अब हमें नजर आ रही है। वर्षा गायकवाड़ ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाए हैं। बीते दिनों जो महाराष्ट्र में घटना हुई, खास करके बीड़ में जो घटना हुई, सरपंच की हत्या का मामला हो, और अब जब सैफ अली खान का मामला सामने आता है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी बैठे बैठे एक मजबूत मुद्दा मिला है और इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और मृत्युंजय, सवाल उठने लाजमी भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीते दिनों हमने देखा है कि मुंबई में जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं, हाई प्रोफाइल घटनाएं जो हुई हैं, उसके बाद इस तरीके के सवाल तो उठेंगे ही कि सुरक्षा की उम्मीद एक आम व्यक्ति कैसे करे, जब जो वीआईपी लोग हैं, हाई प्रोफाइल लोग हैं, उनकी ही सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं किया जा रहा, तो आम लोग कहां से सुरक्षित होंगे, खुद को कैसे महसूस करेंगे। लेकिन इस बीच एक सवाल यह भी है उठ रहा है मृत्युंजय, कि जिस तरीके से ये जो अज्ञात हमलावर था, ये आकर हमला करता है, उसके बाद भागने में भी कामयाब हो जाता है, कोई निशान वहां पर नहीं छोड़ता है। क्या लग रहा है आप, क्योंकि लगातार ये कवर कर रहे हैं, आपने बयान सुने हैं, आपने पुलिस का आधिकारिक बयान सुना है, क्या पूरी प्लानिंग के साथ ये व्यक्ति घुसा था या कोइंसिडेंटली ये व्यक्ति चोरी के इरादे से सैफ अली खान के घर पर घुसा? देखिए, जो हमने इस प्रकार की जो
चोरी के केसेस हो या फिर हाउस ब्रेकिंग के केसेस हो, पुराने पिछले कई सालों में मुंबई में कवर किए हैं। आमतौर पर जब हम घटना को देखते हैं तो ये समझ में आता है कि ये जो चोरी के इरादे से अगर कोई व्यक्ति घर में दाखिल हुआ है तो वो ये टारगेट नहीं करता है कि ये किसका घर है, वो देखता है कि किस घर में बहुत सन्नाटा पसरा हुआ है, किस घर में लोग नहीं है, किस घर में ताले लगे हुए हैं, और ऐसे घर को वो टारगेट करते हैं। हाई प्रोफाइल घर में जाने पे संभावना ज़्यादा होती है कि ड्रॉवर में या टेबल पर या कहीं भी कोई मूल्यवान चीज़ मिल सकती है। तो अगर ये चोरी के इरादे से की गई हो तो चोर कभी भी, जैसा मैंने कहा, सामने के रास्ते से तो आएगा नहीं, वो हमेशा दीवार लांघकर, जो बाउंड्री वॉल है उसे लांघकर, बिल्डिंग का जो डक्ट एरिया होता है जहाँ से वाटर सप्लाई होती है, ड्रेनेज होता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, ऐसे डक्ट का इस्तेमाल करते हैं और दीवार चढ़ते चले जाते हैं। और फिर बालकनी अगर है तो बालकनी सबसे सेफ प्लेस है वहाँ एंट्री करने की, और बालकनी से घर में दाखिल होने के लिए सिर्फ उन्हें जो बालकनी और घर के बीच में, कमरे के बीच का एक दरवाजा है, उसे तोड़ने की जरूरत होती है। तो ऐसे चोरी के केसेस मेरा दूसरा नंबर है, सुनिए ना। तो देखिए, लगातार पुलिस की टीम्स जांच कर रही हैं, अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई हैं, लेकिन अभी तक जो प्राथमिक जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक सीसीटीवी में कुछ कैद नहीं हुआ है। और यही जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि चोरी के इरादे से ही एक व्यक्ति घुसा था जिसने सैफ अली खान की घरेलू सहायिका पर भी हमला किया और उनको भी इंजरी आई है, और दूसरा सैफ अली खान पर पीछे से हमला किया गया है। 6 बार उन्हें स्टैबिंग की गई है, जिसके बाद उन्हें गंभीर चोट आई है, गले पर, पीठ पर और हाथ पर भी चोट के निशान हैं। फिलहाल सैफ अली खान की सर्जरी चल रही है, लेकिन जो सैफ अली खान का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है उसके मुताबिक सैफ अली खान ने यह बताया है कि एक व्यक्ति ने पीछे से हमला किया, ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो गया था और इसी वजह से उनकी ताकत कम हो गई थी, वो उस व्यक्ति को रोक नहीं पाए, ओवरपावर नहीं कर पाए, और इसी वजह से देखिए वो व्यक्ति वहां से भाग पाने में कामयाब हो पाया। ये जो स्टेटमेंट है ये सैफ अली खान की तरफ से पुलिस की टीम ने रिकॉर्ड किया है, और फिलहाल सैफ अली खान के घर के कर्मचारियों से भी पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है, उन्हें भी पूछताछ के लिए लेकर गई है। उनके हाउस हेल्प से, सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन इस बीच देखिए ये पूरा मामला आप समझिए, जो कि प्रथम दृष्टया चोरी का बताया जा रहा है। आधिकारिक तौर पर पुलिस की तरफ से ये नहीं कहा गया कि चोरी के इरादे से घुसे थे, लेकिन सैफ अली खान की टीम की तरफ से यह जरूर कहा गया है कि चोरी की कोशिश सैफ अली खान के घर पर हुई है। मृत्युंजय लगातार हर पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। और मृत्युंजय, ये भी बताइए कि पहले कहा जा रहा था कि सैफ अली खान को गंभीर चोट नहीं आई, उन्हें अस्पताल से हो सकता है आज ही डिस्चार्ज कर दिया जाए, लेकिन अभी जिस तरीके की सिचुएशन लग रही है कि उनकी सर्जरी अभी भी चल रही है, तो बहुत मुमकिन है कि उन्हें अभी आज का दिन अस्पताल में ही गुजारना पड़े। बिल्कुल सही कहा आपने। शुरुआत में जो जानकारी आई थी कि जो गंभीर चोट नहीं है, लेकिन उसमें 6 वार किए गए हैं, यानी 6 बार हमला किया गया है। उसमें से जो एक चोट है वो स्पाइन के बहुत नज़दीक है, और ऐसे पर न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और जिस प्रकार के अब तस्वीर सामने आई है या जानकारी सामने आई है कि 6 बार हमला किया गया और एक बहुत सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास में चोट लगा हुआ है, तो इतने जल्दी डिस्चार्ज होने की संभावना काफ़ी कम है, क्योंकि ट्रीटमेंट के बाद भी, सर्जरी के बाद भी ऑब्जर्वेशन में उन्हें रखा जाएगा। ऑब्जर्वेशन के बाद में उनके रिकवरी को भी देखा जाएगा कि सर्जरी अच्छी हुई है और कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद ही आगे का कॉल लिया जाता है, तो निश्चित तौर पर आज वो अस्पताल में रहेंगे। लेकिन इस बीच हमारे पास में एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है जो दर्शकों को साझा करना चाहूँगा। जो अब तक जानकारी आई है कि चोर जो है एकमात्र चोर था जो घर में दाखिल हुआ। चोर का सबसे पहले आमना सामना नौकरानी से हुआ। नौकरानी ने उसे सबसे पहले रोका और नौकरानी पर उसने हमला किया। जब नौकरानी पर उसने हमला किया, इस जो शोर हो रहा था और चीख चिल्लाहट की जो आवाज़ है वो सैफ अली खान सुनकर कमरे से बाहर आए और उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति और नौकरानी के बीच में हाथापाई चल रही है और नौकरानी घायल है। सैफ अली खान नौकरानी की मदद के लिए आगे पहुंचे और उस आरोपी को, यानी जो चोर था, उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उस दौरान उसने सैफ अली खान पर भी 6 वार किए। 5 बार उसने सामने किया है, 1 बार उसने पीछे किया, 1 बार हमला उसने पीठ पर किया है। और इसके बाद हमला करने के बाद आरोपी जो है वो वहां से भागने में कामयाब रहा। इस प्रकार की जानकारी हमारे पास आई है कि सबसे पहला आमना सामना नौकरानी के साथ हुआ था और उसके बाद सैफ अली खान बीच बचाव करने गए, बचाने के लिए गए नौकरानी को, तब उस सैफ अली खान पर हमला हुआ और उनको गंभीर चोटें आई हैं। लेकिन हमलावर जो था हमला करने के बाद में भागने में कामयाब हो गया।
ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। और जैसा हम बता रहे हैं कि सैफ अली खान के साथ साथ जो नौकरानी है घर का काम करने वाली, जो घर में मौजूद थी, जिनका सबसे पहले आमना सामना हुआ था उस व्यक्ति से, हमलावर से, उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, उसकी भी सर्जरी होगी, उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। और बाद में पुलिस नौकरानी का भी बयान दर्ज करेगी और पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद सैफ अली खान का भी बयान दर्ज किया जाएगा। मृत्युंजय, अमूमन ऐसा होता है कि जो अभिनेता होते हैं या हाई प्रोफाइल लोग होते हैं वो अपनी सिक्योरिटी के लिए लाइसेंस हथियार अपने पास जरूर रखते हैं। क्या सैफ अली खान के पास उस समय, जिस समय ये घटना हुई, वो हथियार उनके पास नहीं था? देखिए, ये मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि क्या सैफ अली खान के पास में कोई ऑफिशियल लाइसेंस है हथियार रखने का या नहीं है, या लाइसेंस उनके हथियार है भी या नहीं, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन मैं उस हालात को समझने की अगर कोशिश करूं, या अगर हम समझे भी कि रात 2:30 बजे 2-2:30 बजे गहरी नींद से अगर अचानक से हमला हुआ है, आप सिर्फ ये सुनते हैं कि घर के बाहर या कमरे के बाहर एक आवाज़ आ रही है, बहस हो रही है, तो आप ये नहीं जानते कि घर में क्या हुआ है, क्योंकि आप ये मानकर नहीं चलते कि घर में कोई बाहरी व्यक्ति हथियार के साथ पहुंचा होगा। आपको लगता है कि बाहर काम करने वाले लोग भी तो हैं घर में, 2-3 लोग, क्या उनके बीच में कोई झगड़ा हुआ है? तो सैफ अली खान क्या कोई तैयारी से गए होंगे? ऐसी संभावना नहीं है। इसीलिए जब वो गए, उन्होंने देखा कि उनकी नौकरानी को चोट लगा हुआ है, खून बह रहा है और सामने वाला जो हमलावर उसके हाथ में हथियार है, तो सैफ अली खान ने बचाने की कोशिश की होगी और इस दौरान उन पर भी हमला हुआ होगा। ऐसी बात अब तक समझ में आ रही है। लेकिन निश्चित तौर पर बहुत चिंताजनक है। और अब आरोपी फरार हो जाना, ये भी बड़ा सवाल है कि आरोपी क्या जिस रास्ते से घर में दाखिल हुआ इमारत की 10वीं मंजिल पर, क्या उसी रास्ते से आसानी से वो निकल भी गया? तभी भी किसी को नहीं पता चला, क्योंकि 2 लोग घायल हैं और दोनों सचेत हैं, वो जानकारी दे सकते हैं, आवाज़ दे सकते हैं, उसके बावजूद भी कोई अलर्ट नहीं हुआ। ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। और ऐसे पर ये हाई सिक्योरिटी, जो कथित तौर पर हाई सिक्योरिटी शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या वाकई में सिक्योरिटी इतनी काबिल थी कि वो एक व्यक्ति को, एक हमलावर को पकड़ सके। जी बिल्कुल ठीक आपने मृत्युंजय कहा, सिक्योरिटी को लेकर तो सवाल उठ ही रहे हैं और राजनीतिक एंट्री भी बयानों की इस पूरे मामले पर सामने आ चुकी है। जैसा कि आपने भी कहा, वर्षा गायकवाड़ की तरफ से कहा गया कि जब हाई प्रोफाइल लोग, वीवीआईपी लोग ही सुरक्षित नहीं है, तो कहां से एक आम व्यक्ति उम्मीद करे कि उन्हें महफूज रख पाएगी सरकार? कहां से ये उम्मीद की जाए, ये भी सवाल उठ रहा है। इस बीच एक बार फिर से अपडेट कर दे उन दर्शकों को जो एबीपी न्यूज के साथ अभी अभी जुड़े हैं कि आखिर सैफ अली खान के साथ क्या हुआ। बताया जा रहा है कि देर रात सैफ अली खान पर हमला हुआ। एक व्यक्ति जो कि चोरी के इरादे से घुसता है, वो पहले सैफ अली खान के हाउस हेल्प पर हमला करता है और उसके बाद सैफ अली खान जब देखने के लिए आते हैं कि आखिर बाहर हुआ क्या है, तो सैफ अली खान पर पीछे से हमला किया जाता है, उनकी पीठ पर वार किया जाता है। 6 बार स्टैबिंग होती है। 2 बार उन्हें बताया जा रहा है कि गंभीर चोट 2 जगहों पर सैफ अली खान को आई है। रात को भी उनकी एक सर्जरी हुई जो कि क्रिटिकल सर्जरी थी और अभी फिलहाल सैफ अली खान की सर्जरी चल रही है, यानी कि कुल मिलाकर मल्टीपल सर्जरी सैफ अली खान की चल रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।